तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम कालोसोना की वोल्वो BATR 9600S मल्टी एक्सल AC सीटर स्लीपर बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम एंड विथ इंडिविजुअल टीवी, उस बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। और इस बस को बिल्ड किया है वोल्वो ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्ड बाय वोल्वो, इंटीरियर्स बाय दामोदर। तो अभी काफ़ी लोग समझ रहे हैं बिल्ड और इंटीरियर्स उन दोनों में क्या डिफरेंस है। वो लोग काफ़ी लोग जो है वो डिफरेंस पहचान पा रहे हैं और कैप्शंस में इंटीरियर्स और क्राफ्टेड बाय दामोदर प्रकाश वैसा सब लिख रहे हैं। तो कालोसोना वालों का ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया था। उनकी दो टाटा की बसेस 182269 विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम दामोदर रुद्र ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। तो कालोसोना का मीनिंग मैं पहले समझा देता हूँ। KALOSONA, कालोसोना बेसिकली इन बंगाली फोक कल्चर मीन्स श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को कालोसोना कहा गया है, इसीलिए उन्होंने अपने बस का जो नाम है वो कालोसोना रखा है। एंड कालोसोना इज बेसिकली अ वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑपरेटर। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा स्टार्ट में कि बस इज बिल्ड बाय वोल्वो, तो आप कृपा करके नोट कर लीजिए ये जो चीज़ है ना, दिस इज बाय वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया। और बाकी अंदर के जो इंटीरियर्स है इंक्लूडिंग दिस वाला ग्लास, ये ग्लास जो है ना वो भी दामोदर ने फिट करके दिया है। शेल क्या होता है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी 4-5 व्लॉग्स है हमारे शेल को लेके। कालोसोना का शेल का जो व्लॉग है उसको मैं फिल्म नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। आई वॉज ऑक्यूपाइड ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, इसलिए कालोसोना का जो शेल आया था दामोदर में उसको हम कवर नहीं कर पाए। बाकी शेल बेसिकली अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कैप्टन अदा की सीट होती है और उसके बाजू में सीट होती है। तो ये ग्लास वगैरह दामोदर ने फिट किया है, पर बॉडी जो है ना, ये बॉडी दिस इज बिल्ट बाय वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया इटसेल्फ। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे रिपीटेशन की वजह से ही आज जो बस फैंस है और जो लोग हैं हमारे जनरल पब्लिक, उनको ये अवेयरनेस आ गया है कि बिल्ड बाय वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया एंड इंटीरियर्स जो है सिर्फ वो दामोदर करके देता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल बस बॉडी बिल्डर हो। इट कैन बी प्रकाश, सतलज, सूरज, हुएवर। तो फ्रंट लुक जो है दोस्तों इस वाली बस का कुछ ऐसा है, सेम ही है। तो ये वाली बस लगभग 2 महीने पहले आई थी दामोदर में। अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्स ये बस दामोदर में आई थी। तो उस वक्त SLX लॉन्च नहीं हुई थी। सो दिस बस इज 9600S। तो आपको वोल्वो का बड़ा सा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, कालोसोना का मेंशन है, वोल्वो के स्टाइलिश ऐसे हेडलाइट्स विद DRS एंड फॉग लैम्प एट दी डाउन। बड़े बड़े मिरर्स आपको आ जाते हैं। और ऊपर की ओर स्टिकरिंग कालोसोना वाले करेंगे नहीं करेंगे वो अभी उनके ऊपर है। दोस्तों, साइड लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा रखा है, आप देख लीजिए। कालोसोना ड्रीमलाइन का मेंशन है, BS6 का मेंशन है और दामोदर का भी मेंशन आपको वहाँ पे आ जाता है। ये देखिए पूरा साइड लुक आप देख लीजिए, वो कुछ ऐसा रखा है। और नीचे वाला जो विंडो पैन रहता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि सीटर स्लीपर बस है। तो जब सीटर स्लीपर बस होती है तो उस तरह से बस बॉडी बिल्डिंग में या फिर अभी जैसे इंटीरियर्स किया है दामोदर ने, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ता है। तो नॉर्मल सीटर स्लीपर बस भी हो, चेसिस पर बनाई गई भारत बेंज नीलैंड, उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे विजय लक्ष्मी ट्रैवल्स की रुद्र का हमने व्लॉग किया था, उसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दी थी कि नीचे वाला जो बर्थ होता है ना, उसकी विंडो पेन आपको बढ़ानी पड़ती है जब बस जो है वो सीटर स्लीपर है। तो कालोसोना ड्रीमलाइन ऐसा मेंशन है। बाकी KS उनका बड़ा सा यहाँ पे लोगो है और 9600S का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, अभी आते हैं आप लोगों के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर कि बस की प्राइस क्या है, बस का माइलेज क्या है और बस का रूट क्या है। तो रूट तो हम इंटीरियर्स कवर करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा व्हाट एवर विल बी द रूट ऑफ द बस। क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं पता, आज डेट है 9 अक्टूबर। तो वेस्ट बंगाल जाने के लिए इस बस को अभी और अप्रॉक्स 3 डेज लगेंगे, 2 to 3 डेज। तो उसके बाद ही रूट पता चलेगा। तो पहला सवाल, बस का माइलेज क्या है। BATR 9600S 7700 cc 346 bhp
बस का रफली माइलेज रहता है 3.5 kmpl, मिनिमम 2.8, मैक्सिमम इट कैन गो टू 4.1 अगर बस 80 पे लॉक है एंड प्यार से चलाएंगे तो 4.1, राउंड फिगर 3.5 मान के चलिए। अभी आते हैं बस के प्राइस के ऊपर। बिएटा 9600S मल्टी एक्सेल शेल, उसकी जो प्राइस एक ऑपरेटर को पे करनी पड़ती है अगर वो 2 बसेस लेंगे तो इट इज रफली बिटवीन 1.5 to 1.7 करोड़। तो आप 1.6 करोड़ 60 लाख ऐसा आप मान के चलिए। और इंटीरियर्स बनाने के लिए दामोदर जो चार्ज करता है दैट इज अप्रॉक्स 32 लैक्स। उसके ऊपर पूरा नहीं हुआ, 32 लैक्स फॉर द बेस सीटर स्लीपर। उसके ऊपर इन्होंने बनाया है वॉशरूम जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ है। और जो टीवी फिट किया है, टीवी फिट किए हैं वो उसकी कॉस्टिंग जो है वो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 5 लैक्स होंगी, क्योंकि 4 to 5 लैक्स, क्योंकि टीवी जो है ना वो जितने बर्थ है उतने ही टीवी है। सीट्स पे जो है ना, मतलब सीट्स पे टीवी नहीं है। तो 5 + 3 8 to 10 लैक्स वॉशरूम और टीवी की कॉस्ट। तो 32 + 10 42 लैक्स दामोदर ने चार्ज किए हैं इस वाली बस को अंदर से क्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑनबोर्ड वॉशरूम भी है और बर्थ पर टीवी भी फिट किए गए हैं। तो वही एक चीज़ है। तो 42 + 1 करोड़ 60 लैक्स, तो 2 करोड़ 2 लाख आप मान के चलिए। राउंड फिगर हम इसको कर देते हैं 2 करोड़ 5 लाख। 2 करोड़ भी राउंड फिगर कर सकते हैं, बट यूजुअली आई टेंड टू टेल द हायर प्राइस। तो ये एक मेरा पैटर्न रहता है कि आपको वैसे तो आप जब वोल्वो में जाएंगे, दामोदर में जाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई एम टेलिंग अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ दिस बस ऑन रोड 2 करोड़ 5 लैक्स। तो मैंने आप लोगों के 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं उसके जवाब मैंने आपको दे दी है। अभी हम देखते हैं इसका बैक लुक, उसके बाद हम बूट स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। मोस्टली यहाँ का बूट स्पेस मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि वहाँ पे रोड है और वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, वही एक चीज़ है। बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है, ये देखिए www.kalosonabus.com उनकी वेबसाइट का मेंशन, गुड्डू का मेंशन है। मिर्ज़ापुर याद आ गया ऑनेस्टली स्पीकिंग, गुड्डू भैया जिंदाबाद। कालोसोना ड्रीम लाइन का मेंशन, नीचे वोल्वो का छोटा सा प्यारा सा लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है और उसके नीचे दामोदर इस्टेब्लिश 1986 उनका लोगो और दामोदर का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है। और उनके हेल्पलाइन नंबर कालोसोना वालों के यहाँ पर दिए गए हैं। 9600S का मेंशन है और अभी SLX में यहाँ पर BATR मेंशन आना शुरू हो गया है। तो प्लीज अभी कमेंट मत कीजिए मल्टी एक्सेल है आरुष भैया, B11R है। जो लेटेस्ट वाली SLX है उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके चेक कीजिए। स्टाइलिश ऐसा टेल लैंप मिलता है और रेडियम रिफ्लेक्टर नीचे लगाया गया है। अभी यह इंजन तो लॉक है पर कई व्लॉग्स में हमने इंजन भी दिखा दिया है। अभी हम बढ़ते हैं बूट स्पेस की ओर। दोस्तों बस के राइट हैंड साइड का, जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं, उस साइड का बूट स्पेस जो है वो मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है। जैसे मैंने कहा रोड पे थोड़ा सा रिस्की है और वोल्वो में यहाँ से दिखाए या वहाँ से दिखाए, बीच में ऐसा चेसिस का यूनिट नहीं रहता अपने लीलैंड या फिर टाटा भारत बेंज जैसा। तो वहाँ से दिखाए यहाँ से दिखाए, चीज़ एक ही है। पहले टायर के पीछे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, डीजल का टैंक यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें दोनों जगह से, यहाँ से भी और उस साइड से भी फ्यूल डाला जा सकता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 540 लीटर्स। 3.5 के माइलेज से 3.5 के माइलेज के हिसाब से गाड़ी जो है वो 1800 किलोमीटर एक फ्यूल टैंक में जा सकती है। 1800 किलोमीटर जाने के बाद भी गाड़ी में लगभग 20-22 लीटर का तेल जो है, डीजल जो है वो बचा रहेगा। और ऐसी कुछ है इस बस की बूट स्पेस। अभी बूट स्पेस को लेके काफ़ी जो ऑपरेटर मित्र है हमारे या फिर जो ऑपरेटर्स है, उनके जो मैनेजर्स है वो वीडियो देखते हैं हमारे, उनको एक शंका होती है, मन में डाउट होता है कि बूट स्पेस कितना होगा, सीटर स्लीपर किया या फिर सीटर लिया या फिर फुल स्लीपर लिया, 13.5 मीटर स्लीपर ले कि 15 मीटर स्लीपर ले। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मायने रखती है जब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और बस की लेंथ जो है वो बदल जाती है। इसमें अभी सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन है तो बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ तक जो है वो बॉडी कंस्ट्रक्ट करके दी है, मतलब कोच कंस्ट्रक्ट करके दिया है अंदर से दामोदर ने। यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा के दिए है, ये सब वोल्वो की तरफ से आता है। ये काम जो किया है वो दामोदर का है। बाकी स्पेयर टायर यहाँ पर है और सीढ़ी
आपको यहाँ पर एक मिल जाती है। और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है ये वाले सीट्स के नीचे। और ये यहाँ का कंपार्टमेंट और ये जो वॉशरूम बनाया है बस में, उसकी जो टंकियां है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर पॉसिबल हुआ मैं ट्राई करता ही हूँ कि उस साइड का बूट स्पेस आपको ओपन करके वो वाला कंपार्टमेंट आपको सिर्फ दिखा दूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज रहती है। तो चलिए उस साइड का वो वाला कंपार्टमेंट सिर्फ मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। इस साइड पे हम आ गए हैं और वो वाला कंपार्टमेंट ये लास्ट वाला मैं आप लोगों के लिए ओपन करने वाला हूँ। हैव टू बी वेरी कॉशियस कि रोड पे कोई ना आए। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया। तो ये है टैंक्स वॉशरूम के। यहाँ पर मोटर वगैरह लगाई गई है, तो यहाँ पर टैंक फिट किए गए हैं। और आउटलेट जो है वो नीचे दिया है। ये देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से जो वॉशरूम से पानी आएगा, इसलिए इसको कहते हैं उसको सिर्फ यूरिन के लिए इस्तेमाल करें। तो क्यों करें वो मैं आपको हूबहू दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग इट टू यू। ये देखिए ये दो आउटलेट्स है। तो यही चीज है, इसलिए कंपलसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी इसका जो वॉशरूम है सिर्फ यूरिन के लिए इस्तेमाल करें। कोई भी प्लास्टिक, हार्ड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट उसमें ना डालें। और उसके ठीक साइड में आपको 50 लीटर का एड ब्लू का टैंक इसमें मिल जाता है। देखिए एड ब्लू वोल्वो। तो इसको अभी हम कर देते हैं बंद और चलते हैं बस के इंटीरियर्स की ओर। शुरू करेंगे हम केबिन से। तो चलिए अभी इस बस के केबिन को पहले एक्सप्लोर करते हैं। अभी फैक्ट्री फ्रेश बस है, इसलिए 100% रेडी नहीं है, मतलब क्लीन नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है और कुछ ऐसा है इस बस का केबिन। ये वाला लाइट दामोदर फिट करके देता है। बाकी ये यूनिट वोल्वो की तरफ से आता है और ये वाला यूनिट भी आपको वोल्वो की तरफ से ही आ जाता है। यहाँ पर एक स्पीकर है। को कैप्टन दादा की जो सीट है वो ये वाली है। ये देखिए ये वाली को कैप्टन दादा की सीट है। कालो सोना वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 3 पिन चार्जिंग सॉकेट, कार्बन का और एक स्पीकर और फर्स्ट एड किट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड जो है वो कुछ ऐसा है। वोल्वो का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विथ वोल्वो का लोगो। ईबर स्पेशल का एयर कंडीशनिंग, एसी इसमें बिठाया है। बस का पार्किंग ब्रेक, हाइट अप डाउन स्विच, बैटरी कट ऑफ स्विच, मिरर एडजस्टमेंट स्विच। 12 स्पीड AMT ऑटोमेटेड बस है। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डोर ओपन एंड क्लोज करने का स्विच और एक्स्ट्रा लाइट जो बिठा के दिया है दामोदर ने उसके स्विचेस यहाँ पर फिट किए हैं। ये थोड़ा सा वुडन फिनिश भी काफी प्रीमियम लगता है। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक बस है इसलिए ओनली एक्सेलरेटर एंड ब्रेक, नो क्लच एंड दैट पैडल इज टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द स्टीयरिंग। बस का जो रनिंग हो चुका है दैट इज 684.6 किलोमीटर्स। 11:15 बज रहे हैं दोपहर के। कोई भी रेस्ट स्टॉप ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए तो कैप्टन दादा जो है वो इस वाले माइक के जरिए अनाउंस करने वाले हैं। तो बस यही है केबिन के बारे में। यहाँ पर एक इन्वर्टर जो है वो दामोदर ने फिट करके दिया है। बाकी वो सब स्विचेस भी जो बस बॉडी बिल्डर है वही फिट करके देता है। वोल्वो की तरफ से कुछ नहीं आता। और ये वाला जो सफेद वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये भी बस बॉडी बिल्डर ऑपरेटर को करके देता है वोल्वो के शेल के ऊपर। बाकी ये तो सब वोल्वो का ओरिजिनल है। ये स्ट्रक्चर या फिर वो, बाकी सब वोल्वो का ओरिजिनल रहता है। दोस्तों अभी इस बस के इंटीरियर्स की ओर जाते हैं। यहाँ पर डोर पर आपको एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर और लेफ्ट हैंड साइड पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल है। और इसको अभी हम करते हैं ओपन। और ये देखिए आ गए हम बस के अंदर। 2x1 AC स्लीपर बर्थ्स एंड 2x1 कंफर्टेबल AC पुशबैक सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 33। 11 रोज है। 11 into 3 33 प्लस जो बर्थ्स है ना वो हम काउंट कर लेते हैं। कैसे मैं बता देता हूँ। ऐसे अभी 1 2 3 4 5 6 6 3 18 18 प्लस ये 4 18 प्लस 4 22 22 प्लस 33 55। तो टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस वाली बस की हो जाती है 55 पैसेंजर्स। क्योंकि वहां पर लगाया है वॉशरूम। वॉशरूम की ओर भी हम आएंगे। एक एक एमिनिटीज में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज इस बस में दी है।
तो पहला अपना पॉइंट होता है कि बस की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी क्या है। मैंने बता दिया, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इज 55 विच इंक्लूड्स 33 पुशबैक सीट्स एंड 20 एसी स्लीपर ऐसे कंफर्टेबल वाले बर्थ्स, और अगर वॉशरूम नहीं है तो वो 57 हो जाता है। तो अभी आते हैं एमिनिटीज पर। ये जो बस है इसको आप प्रॉपर 7 स्टार कह सकते हैं। ऑनेस्टली दिस इज अ प्रॉपर 7 स्टार, क्योंकि इसमें टीवी है और वॉशरूम भी है। जो जिंग बस वाले कहते हैं ना कि खाना दे दिया, टीवी नहीं, कुछ नहीं, 7 स्टार बस, दैट इज नॉट एक्चुअली अ 7 स्टार ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इंडस्ट्री काफी बदल रही है। तो दिस इज अ प्रॉपर 7 स्टार बस, क्योंकि आपको वॉशरूम वहां पे है और आपको इंडिविजुअल टीवी स्क्रीन मिल जाता है। 7 स्टार का मतलब आप समझिए, प्लीज नोट इट डाउन। ऑलमोस्ट सभी एमिनिटीज, मतलब जो एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको मिलने वाली है, टीवी हो, वॉशरूम हो, वो सब आपको इस वाली बस में भी मिलने वाली है। इंडिविजुअल टीवी स्क्रीन ऑप्ट किया है जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 10 लाख होती है। क्योंकि ये सिस्टम आप देखिए, यहाँ पर रिमोट वगैरह दे रखा है। ये देखिए, पूरा टीवी कंट्रोल करने के लिए रिमोट है, टीवी ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला बटन है, और आपको ये हेडफोन भी मिल जाता है। वो उन्होंने अटैच कर दिया है, अच्छा है, वरना हमारे यहाँ के लोग उसको भी उठा के ले जा सकते हैं, वो एक चीज रहती है। तो एक्सप्रेस लाइन परिवहन वालों की ऑलमोस्ट कई 9600S में ये सेम फैसिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। कालो सोना का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है, और ये टीवी स्क्रीन है, और इसके अंदर भी आप थोड़ा सा सामान जो है अपना वो स्टोर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, तो स्टोरेज कंपार्टमेंट प्लस टीवी, ये काफी सही चीज कर दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पहले क्या होता था कि स्टोरेज कंपार्टमेंट आ गया तो टीवी नहीं फिट कर सकते थे, या फिर टीवी आ गया तो स्टोरेज कंपार्टमेंट है ही नहीं बस में, ऐसा हो जाता था। तो वो एक चीज थी। बैकरेस्ट पर भी कालो सोना का मेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए, बर्थ्स और सीट्स के जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। UB18W अपर बर्थ 18W, W का मेंशन किया है, सही चीज है। UB मतलब अपर, U मतलब अपर, B मतलब बर्थ, ऐसा उन्होंने किया है। UB18W मतलब वो वाली सीट, UB17 यहाँ पे देखिए, UB17 मतलब ये वाली सीट, और UB16 दिस वाली सीट। और यहाँ पर सीट्स के नंबर मेंशन किए है, S33W, S32, S36W, S35। तो W का मेंशन किया है, बहुत सही चीज कर दी है। और बर्थ का नंबर आपको यहाँ पर भी मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। और एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं बर्थ्स को लेके, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, 2 पिन प्लस USB, और वहां पर मोबाइल होल्डर दिए हैं। और डबल वाले बर्थ में ऐसा कुछ सिस्टम है। और सबसे बढ़िया चीज की है कि डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन दामोदर ने फिट करवा के दिए हैं। ऊपर एक AC वेंट है, ये देखिए, और वो रीडिंग लैंप है सफेद वाला, आप देख सकते हैं। और बीच में जगह छोड़ के प्राइवेसी के लिए कर्टन बनाए हैं, मतलब एकदम सटीकता से प्रॉपर ऐसा वर्क दामोदर वालों ने काला सोना वालों को करके दिया है। ये देखिए, बैकरेस्ट वगैरह भी काफी सही लगता है। और ये है सिंगल वाला बर्थ, ये देखिए, इससे लाइट जो है वो ऑन ऑफ हो जाएगी। ये ब्लू लाइट जो है वो मोस्टली चलता रहेगा। ये एक AC वेंट है, और यहाँ पर भी AC वेंट है, और यहाँ पर भी ये AC वेंट है। ये AC वेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है, ऐसा आप कह सकते हैं। और अभी आते हैं सीट्स पर। जो सीट्स पर जो जो एमिनिटीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2x1 सीट्स है, और इस सीट को, सिंगल वाली सीट को आप महाराजा सीट ऐसा कह सकते हैं। उनमें भी सेम एमिनिटीज है। आपको AC वेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए, यहाँ पर AC वेंट है, रीडिंग लैम्प भी मिल जाता है, और चार्जिंग सॉकेट आपको USB प्लस 2 पिन मिल जाता है। और डबल वाले बर्थ को आपको दोनों को मिला के USB प्लस 2 पिन मिलने वाला है। और ये जो सीट्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब इस पे प्लास्टिक डाला हुआ है, मैं आपको कोई सीट जिसमें प्लास्टिक नहीं है मैंने नोटिस की थी, ये देखिए, ये वाली सीट है। तो काफी कंफर्टेबल ऐसी सीट रहती है। सीटर स्लीपर बसेस की जर्नी जो रहती है वो एटलीस्ट 8 आवर्स की रहती है। इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 14 आवर्स। तो सीट्स कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये डबल वाली सीट है, यहाँ पर भी आपको सेम AC वेंट रीडिंग लाइट मिल जाता है। सिर्फ अगर आप नीचे बैठेंगे तो आपको टीवी स्क्रीन नहीं मिलने वाला, वही चीज है।
तो अपर वाले बर्थ में मतलब स्लीपर बर्थ्स में और सीटर में प्राइस का काफ़ी डिफरेंस वो लोग रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1500 बर्थ्स की प्राइस है तो सीट्स आपको 900 में मिल जाएगी, वही एक चीज़ है। पर सभी लोग जो है वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं बस का वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। तो वोल्वो का जो इंजन होता है वो आप लोगों को पता है वो पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पर स्टेप होती है। मैंने काफ़ी शेल के जो वॉकर रिव्यूज़ है उसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी थी, समझा दी थी। तो यहाँ पर ये 4 बर्थ से ऊपर 2 और ये नीचे 2 और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर और राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पर वॉशरूम बनाया है और वॉशरूम का मेंशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वॉशरूम में जाने से पहले जो लोग भी पहले कमेंट करते थे 2 करोड़ की बस है, वॉशरूम नहीं है, यूजलेस यूजलेस यूजलेस, इतने कमेंट्स आते थे ना, मतलब इट वाज अ नॉट अ वेरी लॉजिकल कंपैरिजन आई वुड से कि 2 करोड़ की बस है मतलब वॉशरूम नहीं है तो यूजलेस है। तो ऐसे काफी कमेंट्स मुझे आते थे और बसेस में वॉशरूम ऑनेस्टली अभी मेरा रिसर्च का टॉपिक हो गया है कि और भी ज्यादा बसेस में वॉशरूम कैसे इंप्लीमेंट करें एंड हाउ वॉशरूम्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द पर्पसेस। तो ये थोड़ी सी रिसर्च करने जैसी चीज है। अभी तक के लिए तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स मतलब सभी ऑपरेटर्स जो है वो कंपलसरी बोलते हैं कि यूज फॉर यूरिनल पर्पस ओनली। तो यहाँ पर भी जल्द ही कालो सोना वाले स्टिकर लगा लेंगे। तो इसको अभी हम करते ओपन। ये देखिए, तो ये ऐसा कुछ है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा वॉशरूम। अभी 100% क्लीन नहीं है क्योंकि फैक्ट्री फ्रेश एकदम बस है। दामोदर प्लांट से यहाँ पीडीआई के लिए आई है, मैंने जैसे आपको बाहर बताया है। तो ये रहा वॉशरूम, जेट स्प्रे है, ये 2 कुछ बेंच है, यहाँ पर भी एसी वेंट दे रखा है और ये जो सोप का जो स्ट्रक्चर है वो अभी फिट किया जाएगा। यहाँ पर नल है, ये शीशा है एंड दैट्स ऑल। छोटा सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट ऐसा है। बेसिन ऊपर की ओर कर दिया है, ये बहुत सही चीज है। तो उससे क्या होता है, स्पेस जो है ना वो काफी बच जाती है। इसके अंदर जो है वो टैंक होगा, इसका फ्लश टैंक एंड ऑल। तो इसको दबाने के बाद फ्लश वगैरह चालू हो जाएगा। ये बेसिन यहाँ करने से यहाँ की जगह जो है वो काफी सेव हो गई है। यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जेट स्प्रे वगैरह है। और वॉशरूम की कॉस्ट तो मैंने आप लोगों को बाहर बता ही दी, फिर से एक बार बता देता हूँ। ऐसा वॉशरूम अगर आपको इंस्टॉल करना है तो अप्रॉक्स आपको 2.5 to 3.5 लाख लगेंगे, 3 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कालो सोना वालों ने इस वाले बस में काफी ज्यादा खर्चा किया है क्योंकि टीवी के लिए अप्रॉक्स 10 लाख और वॉशरूम के लिए 3 लाख, ऐसे 13 लाख रुपए उन्होंने आप लोगों की सुविधा के लिए, पैसेंजर्स की सुविधा के लिए उन्होंने खर्च किए हैं। और उनकी ऑलरेडी एक 9600 SLX भी डिलीवर हुई है। सीट्स के एमिनिटीज की और ज्यादा मैं बात करने जाऊं तो आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है और फुट रेस्ट या फिर लेग रेस्ट मिल जाता है, जहां पर आप आराम से बैठ के यहाँ पर पैर रख के आप अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब एकदम कंफर्टेबल ऐसी सीट्स आपको मिलने वाली है। और फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो की सीट्स, उसमें आपको मैगजीन होल्डर यहाँ पर मिलता है और बॉटल होल्डर वहां पे मिलता है। पर फर्स्ट रो की सीट्स अगर आप ना ले तो ही बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको फुट रेस्ट नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप सीटर स्लीपर वोल्वो बुक करें या फिर कोई भी सीटर स्लीपर बस बुक करें, अगर आप सीट ऑप्ट करने वाले हैं तो फर्स्ट 3 सीट जो है मतलब फर्स्ट रो की सीट्स वो प्लीज ऑप्ट ना करें, वरना आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि लेग स्पेस जो है वो काफी कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए लेग स्पेस और फ्रंट वाली सीट्स का मैंने दिखाया तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, वही एक चीज है। तो दोस्तों बस यही था इस कालो सोना की वोल्वो BATR 9600S AC सीटर स्लीपर बस के बारे में, जो कि है विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम एंड विथ इंडिविजुअल टीवी। सो डेफिनेटली इट कैन बी कॉल्ड एज 7 स्टार बस ड्यू टू द एमिनिटीज इट हैज गॉट। जो एमिनिटीज हमने दिखाई, जो फैसिलिटीज है उसको कंसिडर करके इसको प्रॉपर 7 स्टार बस आप कह सकते हैं। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दी अरुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया जो मेरा हैंडल है उस पे जाके फॉलो कीजिए। और ये चैनल
दियारुजुरो, जिस पर आपने पूरा वीडियो देखा है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।